हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई ने आपके एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी है। तो देखिए, हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे, तो हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम देखेंगे आज के सेशन में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। किसको कवर करेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। इसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज देखेंगे जो कि 23 और 24 में हमसे पूछे गए हैं। याद रखें, जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने टाइम में हमें वो कवर करने हैं, ताकि आपका पेपर का टाइमिंग ज्यादा ना हो सॉल्व करने की, तो उतने ही टाइम में इजीली सॉल्व कर पाओ। किस तरीके से क्या क्या मेथड हमें यूज करने हैं, कौन से फॉर्मूले पे कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये सारे के सारे पीवाईक्यूज को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले में हम कुछ पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद एक और पार्ट बनाएंगे। दो पार्ट में पूरी इलेक्ट्रिसिटी के 23 और 24 के पीवाईक्यूज कवर कर लेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है 23 में, सेट नंबर भी लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कब आया था और कौन से सेट में आया था। तो क्वेश्चन है द एक्सप्रेशंस दैट रिलेट। फर्स्ट में आपसे पूछा है क्यू आई, और क्या पूछा आपसे? क्यू आई और टी में रिलेशन। आपको पता है क्या होता है? आई इजकल टू क्यू अपॉन टी, या कह सकते हैं क्यू इजकल टू आई टी, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखिए क्यू वी एंड डब्ल्यू। तो क्यू वी एंड डब्ल्यू में जो रिलेशन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इजकल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन इजकल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या ये बात सही है? तो आप इन्हें ऑप्शन में देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यू इजकल टू आई टी, क्यू इजकल टू आई टी यहाँ पे है, और डब्ल्यू इजकल टू वी इंटू क्यू, तो डब्ल्यू इजकल टू वी इंटू क्यू यहाँ पर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप बाकी के ऑप्शंस को भी देख सकते हो, ये सही है या गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शन बी है इसलिए बी सही होगा, बाकी के आप खुद से चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गिवन है, आपको ग्राफ से लिया गया है। ये सारे के सारे टॉपिक हमने पहले वीडियो में आपको बता दिए हैं। वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले देख लीजिए, उसमें एक्सप्लेन दिया है ज्यादा का ज्यादा। यहाँ पर देखिए, स्टडी द आईवी ग्राफ। कौन सा ग्राफ दिया है? आईवी ग्राफ। तो देखिए कोई भी ग्राफ हो, ध्यान सुने, कोई भी ग्राफ हो, मान लीजिए वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है, और इसकी जब भी स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? स्लोप। तो स्लोप जो होती है किसी भी ग्राफ की, वो क्या होती है? टेन ऑफ थीटा से डिसाइड होती है। किससे पता करते हैं? टेन ऑफ थीटा से। टेन ऑफ थीटा से ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर ऑफ बेस, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है? वाई है, और बेस में क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स। फिर से ध्यान रखें, किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेन ऑफ थीटा से डिसाइड होती है। यहाँ पर जो ग्राफ है वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है। कौन सा है? वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे वी लिख देता, क्या लिखता? वी। तो यहाँ पे लिख देता मैं आई, तो कौन सा ग्राफ हो जाता? वी आई ग्राफ हो जाता। और वी आई ग्राफ होता तो इसकी जो स्लोप आती, इसकी जो स्लोप आती, आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आती? वाई की जगह पर क्या लिखते हैं हम? वी, और अपॉन क्या आ जाता? आई। और ये किसके इक्वल होता है? रेसिस्टेंस के। किसके इक्वल होता है ये? रेसिस्टेंस के। बिल्कुल सही। तो v अपॉन आई, जब v ग्राफ होता, वी आई ग्राफ, कौन सा ग्राफ होता? जब वी आई ग्राफ होता, तो इसकी जो स्लोप होती, क्या होती? स्लोप। इसकी जो स्लोप होती हमको रेसिस्टेंस देती, पर आपको इसके पेपर में क्या दिया था? आई और v। ध्यान रखना, ग्राफ को ध्यान से देख लें कि यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। यहाँ पे आई वी ग्राफ है, और ये हमने बताया वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ क्या देता है? स्लोप देता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ क्या देता है हमें? रेसिस्टेंस देता है। v अपॉन आई इजकल टू रेसिस्टेंस। और अगर आई वी ग्राफ हो जाए, क्या हो जाए? आई वी ग्राफ। जब आई वी ग्राफ होगा तो ये हमें क्या देगा? ये आई अपॉन वी आएगा। यहाँ क्या आएगा? आई अपॉन वी। और ये क्या देगा? वन अपॉन आर। क्या देगा ये? वन अपॉन आर। ठीक है ना? तो ध्यान से सुने, आई वी ग्राफ दिया है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है कैसा मिलेगा आपको? वन अपॉन आर के फॉर्म में। अब यहां से देखिए कि टेन ऑफ थीटा का मीनिंग क्या है? जैसे से एंगल बढ़ेगा, ध्यान सुनिए, जैसे से एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगी। जैसे से एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका एंगल, इसका अगर थीटा 1 का है तो इस वाले का थीटा 2 और इसके लिए थीटा 3 हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ पे R1 का सबसे ज्यादा एंगल है, R1 का एंगल ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कब? जब वी आई ग्राफ है। तो वी आई ग्राफ है, क्योंकि वी आई ग्राफ क्या देगा हमें? आर देगा, और जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। जब ये बी आई ग्राफ होता, कौन सा ग्राफ होता है? ये बी आई ग्राफ होता, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता R1, उससे कम होता R2, और उससे भी कम होता R3। लेकिन यहाँ पर दिया है सब कुछ उल्टा। कैसा दिया है? उल्टा। तो आप देख सकते हैं आप कौन सा ग्राफ दिया है? आई वी ग्राफ।
तो IV ग्राफ में भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो अभी हो रहा था R1 R2 R3, अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे आप R3 ग्रेटर होगा R2 से और R2 ग्रेटर होगा R1 से, ठीक है ना। ये बात किसके लिए, IV ग्राफ के लिए, किसके लिए, IV ग्राफ के लिए। और अगर BI ग्राफ होता तो हम लिखते R1 R2 और R3, ये होता इस वाले ग्राफ के लिए। तो आपको कौन सा गिवन है ग्राफ, देखिए IV ग्राफ है, तो आंसर हो जाएगा R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस कर ले, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी पूछने के लिए मिले। नेक्स्ट देखिए, फॉर इफ 4 आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 8 ओम, आपके पास 4 रेसिस्टेंस हैं, कितने हैं, 4, तो ये हमने लिख लिया। और ईच रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 ओम है, तो सभी की 8 ओम हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है वो क्वेश्चन में, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS। तो यहां पर RS सीरीज के लिए क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी सीरीज का फॉर्मूला होता है, सीरीज में कनेक्ट कर दो इस तरीके से। कितने हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, कितना है, एक की वैल्यू कितनी है 8, तो 4 की कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितने टाइम्स कर देंगे, इतने टाइम्स, और ये आपका आ जाएगा 32 ओम, कितना आ जाएगा 32, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP। तो पैरेलल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस है इसलिए 4 तक इसे सॉल्व करेंगे। अब इसको आगे देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। बात क्लियर है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और आप देख सकते हैं ऊपर ये सब ऐड हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 4/8। अब इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। तो 1 ये क्या था, RP था, और ये आ गया आपका 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, RP की वैल्यू आपको निकल के आएगी 2 ओम, कितनी आएगी 2 ओम, ठीक है ना। तो RP की वैल्यू हो गई 2 ओम। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, RS/RP बताना है, RS/RP बताना है। RS की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है 32, और P की कितनी है देखिए यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 ओम लिख दीजिए। इससे कितने टाइम्स जाएगा ये, RS/RP की वैल्यू आ जाएगी 16 ओम। 16 ओम ऑप्शन में देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस ऑफ, यानी आपका 5 है इस बार, कितने हैं 5, तो R1 R2 और यहाँ दिया है आपको R3 और ये दिया है R4 और ये दिया है R5 और इसकी वैल्यू 1/5। कंफर्म है, क्वेश्चन रीड कीजिए अच्छे से। तो ये आपको गिवन है 1/5 ओम गिवन है। नेक्स्ट कह रहा है ईच कैन बी, मतलब आपको ये बताना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा। तो ध्यान सुने, सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, और पैरेलल का होता है 1 करके, क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से पैरेलल में आता है। तो आप ये देख सकते हैं फॉर्मूले में कि जब भी हमें मैक्सिमम चाहिए तो किसी भी रेजिस्टेंस को, कितनी भी रेजिस्टेंस हो उनको किस में कनेक्ट कर दें, उन्हें सीरीज में कर दें, तो वहां से मैक्सिमम आ जाएगा। और जब आपको मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम जब रेजिस्टेंस चाहिए तो उसको कनेक्ट कर दें पैरेलल में। तो यहाँ पर आपको 5 रेजिस्टेंस दिए हैं और ये कह रहा था मैक्सिमम रेजिस्टेंस, एक नेटवर्क है जिसमें 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं और 1/5 ईच वैल्यू है, और वो कह रहा है कि उसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, इनको किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, RS इक्वल टू पहले की वैल्यू 1/5, सेकंड की 1/5, थर्ड की 1/5, इसकी भी 1/5 और इसकी भी 1/5। कितने टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स, क्योंकि कितने हैं यहाँ पे देखिए 5 हैं। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 5 और ऊपर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1 ओम। कितनी आ जाएगी, RS इक्वल टू 1 ओम, कितनी आ जाएगी, RS इक्वल टू 1 ओम। तो राइट आंसर हो जाएगा RS इक्वल टू 1 ओम, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द रेसिस्टेंस विल बी मिनिमम। ध्यान सुनिए क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है। इफ द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली आर। अभी ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये ऑप्शन नहीं है आपके लिए, क्या है ये क्वेश्चन है। क्यों है क्वेश्चन, तो देखिए सॉल्व करते हैं। वो ये कह रहा है कि डायमीटर और लेंथ आपको इस तरीके से दी है, तो आप बताइए मिनिमम इन केस 4 वायर्स सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल, रेजिस्टेंस मिनिमम कब होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम कम होगा, इन चारों केस में से आपको बताना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। अगर हम रो की वैल्यू निकालते हैं, रो इक्वल टू क्या था, आर ए अपॉन एल, और आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ये रो एल ऐसी रहेगा, ए फॉर एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, किसी वायर का जो एरिया होगा वो हम ऐसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब आपको ये पता है कि आर इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो यहाँ पे डी पुट कर देंगे, तो आर का फॉर्मूला आ जाएगा रो एल अपॉन पाई, और इसके पुट करेंगे ये, तो डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो डी स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 4, 4 कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 4 रो एल अपॉन ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर। तो आर का फॉर्मूला ध्यान सुन लीजिए, आर का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ डायमीटर, तो ये होगा आर इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। इतनी बात कंफर्म है, बिल्कुल होगी। अब हमें क्या करना है, इन 4 ऑप्शन में जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर पुट करनी है, तो एक एक करके पुट करते हैं। पहले के लिए ये फॉर्मूला देखना, फर्स्ट के लिए मैं फर्स्ट के लिए करता हूँ, डी की वैल्यू क्या रखनी है आपको, डी अपॉन 2, एल की वैल्यू एल अपॉन 4, तो यहाँ पे R1 निकालेंगे, R1 क्या आ जाएगा 4 रो, और L की जगह क्या लिख देंगे आप, L अपॉन 4, क्या लिख देंगे L अपॉन 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा L अपॉन 4 से, फिर देखिए यहाँ पे क्या अपॉन में पाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह डी अपॉन 2, तो डी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4 रो एल अपॉन 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, क्या आ जाएगा पाई डी स्क्वायर, ये R1 आ गया। और आप देख सकते हैं ये और ये सेम है, तो हम कहेंगे ये इसके इक्वल हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस पहले है उसी के इक्वल हो जाएगा पहले केस में। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या आएगा, तो R2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है फॉर्मूला 4, फिर यहाँ लिखेंगे रो, और L की वैल्यू देखिए, सेकंड केस में L की वैल्यू 4L, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे L। इतनी बात कंफर्म है। नेक्स्ट देखिए पाई डी स्क्वायर, तो पाई एच डी रहेगा, डी की जगह पर कितना है d अपॉन 4, तो d अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर, और ये आ जाएगा 16। अब 16 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो हम लिखेंगे 4, ये हो जाएगा रो एल, ये हो गया रो एल अपॉन एल कैपिटल लिख देता हूँ मैं, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब ये 16 कहाँ गया, ऊपर आ गया, और आप देख सकते हैं ये 4 बचा, इस 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अरे बात ठीक है ना, ये 4 रो एल एच डी रहा, और पाई डी स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, ये 4 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये 16 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये फिर से R के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो गया R मल्टीप्लाई हो, ये आ जाएगा आपका 64। तो हम ये कह सकते हैं R2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 64R, मतलब जितना रेजिस्टेंस पहले था उसका 64 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए थर्ड के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, थर्ड के लिए। तो यहाँ पे थर्ड के लिए कितना आएगा ये देखते हैं। थर्ड के लिए R3 इक्वल टू 4 रो, L की जगह पर क्या पुट करेंगे, L की जगह पर हम करेंगे L, यहाँ पे L गिवन है तो L लिख दीजिए अपॉन, ये आ जाएगा पाई, और D की जगह पर D की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2D का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4D स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4D स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/4 को मैं अलग कर देता हूँ, 1/4 को अलग कर दिया, यानी ये वाला जो 4 था ये यहाँ गया। अब ये बचा 4 रो L बचा, 4 रो L, तो यहाँ लिखता हूँ 4 रो L अपॉन यहाँ क्या बचा पाई डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर, और ये फिर से क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा R, तो हम ये कह सकते हैं 1/4 R हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। R3 की वैल्यू क्या आ गई, R3 आ गया आपका R अपॉन 4। अब लास्ट बचा ऑप्शन कौन सा, फोर्थ। अब फोर्थ को और सॉल्व कर लेते हैं, आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 4 की बात करते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ R4, तो R4 इक्वल टू 4 रो, और यहाँ L की जगह पर आप लिखेंगे 2L, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2L से अपॉन पाई एच डी, डी की जगह पे क्या लिखना है आपको
4d, क्या लिखना है 4d। तो 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 और d का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर, क्योंकि d का स्क्वायर है और 4d यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा d स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो 4 रो l को मैं यहाँ लिखता हूँ 4 रो l अपॉन पाई d स्क्वायर को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अलग से मल्टीप्लाई विद, ऊपर कितना है 2 और ये अपॉन में कितना है 16, तो यहाँ 16 कर दिया। देखिए 4 रो l पाई d स्क्वायर 2 अपॉन 16 यहाँ आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 8 टाइम्स, और ये आप देख सकते हैं 4 रो l अपॉन पाई d स्क्वायर, 4 रो l अपॉन पाई d स्क्वायर इसके सेम है, तो ये तो बन गया r, क्या बन जाएगा यहाँ पे ये r और ये आ गया अपॉन में 8, तो अपॉन में 8, तो r4 की वैल्यू आ गई r अपॉन 8, कितनी आ गई r अपॉन 8। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कंपेयर करना है कौन सा आंसर सही है, कंपेयर करना है कौन सा आंसर सही है। तो इसमें पूछा है मिनिमम, मिनिमम कब होगा, देखिए ये तो 64 है तो ये तो होगा नहीं, सबसे ज्यादा ये। अब यहाँ इसके इक्वली है, यहाँ देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भी ज्यादा ये इससे कम हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में सबसे कम इसमें, और यहाँ पर देखिए किससे डिवाइड हुआ 8 से। जब बड़े नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन 4 यानी R4 की वैल्यू R/8 आएगी, यानी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपको ये इजीली समझ में आएगा, एक बार खुद से ट्राई कीजिए समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स। ये आपको 1 2 3 4 कंडीशन दी है और आपसे पूछा है द कॉम्बिनेशंस हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम इज और आर, यानी कौन से इसमें जो कॉम्बिनेशन दिए हैं उनकी वैल्यू 1 ओम हो गई। अब देखिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और 1/r के इक्वल होगा, तो ये हो गया हाफ एंड हाफ, ये आ जाएगा 2/2 यानी 1, और यहां से सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 1, यानी ये फर्स्ट सही है, इसकी वैल्यू 1 ओम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 ओम। तो फर्स्ट किसमें, इसमें नहीं है, इसे गलत कर दीजिए, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में कौन से हैं, ये भी पैरेलल में है, तो 1/r इक्वल टू ये क्या आएगा 3 3 3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 3/3 यानी 1, तो r की वैल्यू यहां से भी कितनी निकल के आएगी 1 निकल के आएगी। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट और सेकंड क्लियर है, तो ये होगा नहीं, फर्स्ट और सेकंड ये हो सकता है, फर्स्ट सेकंड ये भी हो सकता है, आप थर्ड को और एक बार देख लीजिए तो ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें ये और ये सीरीज में है, तो सीरीज का सीधा सीधा ऐड कीजिए, तो 4 + 2 कितने हो जाएंगे 6 ओम, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा ये भी 6 ओम, तो हम लिखेंगे थर्ड के लिए, तो 1/6 प्लस 1/6, ये आ गया 6, ये आ गया 2, तो 1/3 और यहाँ से निकल के आएगा 3 ओम, कितना आएगा 3 ओम, क्यों कि ये दोनों सीरीज में थे, इनका हो गया 6 और ये भी सीरीज में, इनका भी हो गया 6। अब 6 6 सीरीज किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला आएंगे 3 ओम आएगा, यानी थर्ड वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब बचता है आपके पास एक ही ऑप्शन जिसका नाम है सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रीडिंग कीजिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, कितना है रेसिस्टेंस गिवन है आपको 20 ओम, ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितना है यहाँ पर 5 एम्पियर, द हीट डेवलप्ड इन द आयरन इज, टाइम आपको गिवन है 30 सेकेंड्स, और पूछा गया यहाँ पे हीट डेवलप, तो H की वैल्यू आपको बतानी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, H इक्वल टू फॉर्मूला होता है I² RT, I की वैल्यू कितनी है 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, R की वैल्यू यहाँ पे 20 और टाइम कितना दिया 30, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 600, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये 6 का करेंगे 5 में तो ये 0 आ जाएगा 3 कैरी, और ये हो जाएगा आपका 15 और 2 0 आप यहाँ से लगा दीजिए तो ये आएगा 15,000, और H हीट है यानी फॉर्म है किसकी एनर्जी की, तो यूनिट लग जाएगी जूल, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 15,000 यानी 15,000 जूल हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों गलत हुए, यहाँ पर देखिए ये भी गलत है, ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 2 0 है, ये ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका ए इज राइट। कौन सा है, ए इज राइट, बात समझ आई। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स द वायरिंग विद
15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव, यानी ये कह रहा है कि आपके पास 15 एम्पियर का करंट है, मतलब कोई एक वायर है, हमारे घरों में जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, उनमें जो वायर होता है वो 15 एम्पियर के यूज किए गए हैं। अब 15 एम्पियर का कब यूज होगा भाई, ज्यादा करंट है, ज्यादा करंट तो ज्यादा हीट आएगी, और ज्यादा हीट कब आएगी, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर पावर के लिए होते हैं ये सब, किसके लिए होते हैं, हायर पावर। ध्यान रखना, ज्यादा करंट है तो इसका मतलब हायर पावर हो जाएगी। कैसी पावर हो जाएगी यहाँ पे, हायर। इस बात को ध्यान रखें, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा पावर, क्योंकि फॉर्मूला होता है P इजकल टू वी आई। तो P प्रपोर्शन यहाँ से I देख सकते हैं, करंट जिसका ज्यादा उसकी उतनी ज्यादा पावर, तो पावर ज्यादा होगी। ऑप्शन को देखते हैं, हायर पावर पहले में ही है, लोअर पावर ये होगा नहीं, मेटेलिक बॉडीज एंड लो, ये भी नहीं होगा, लो पावर नहीं होगा, नॉन मेटेलिक बॉडीज एंड लो पावर नहीं होगा। तो ऑप्शन पहला ही बचता है आपके पास, हायर पावर। रेटिंग सच एज गीजर, जैसे कि गीजर पानी गर्म के लिए, गर्म करने के लिए होता है, आयरन होता है, हीटर होता है, उन सभी में ये यूज होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए, हायर पावर वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, हायर पावर वाला। इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं ए सही है। और कौन से सेट में पूछा गया, 23 के 31 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक, ये देखिए केटल है, मतलब केतली, कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। किलोवाट किसकी यूनिट होती है, पावर की, तो ये गिवन में आपको हो जाएगा 1 किलोवाट, यानी 1000 वॉट। कितना हो गया, 1000 वॉट। व्हेन ऑपरेट एट 220 वोल्ट, वोल्टेज कितने, 220 वोल्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज्ड फॉर इट इज, यानी आपसे पूछ रहा है ये फ्यूज जो वायर है, यानी देखिए ये फ्यूज है, इसमें वायर होता है, ये क्या होता है, ये फ्यूज का वायर है। किसका वायर है, ये फ्यूज का। अब इसकी रेटिंग इतनी कर दी गई है, 1 किलोवाट है, और कितने पे चल रहा है, 220 वोल्ट पर चल रहा है। तो इसके करंट की बात कर लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई। तो आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P अपॉन वी। अब P की वैल्यू कितनी है, 1000, और V की 220 हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको करेंगे 2 से 11 टाइम्स, और 2 से ये आ गया 50 टाइम्स। कितना आ गया, 50 टाइम्स। तो ये आ गया 50 अपॉन 11, इसका डिवाइड कीजिए तो ये 4 टाइम्स आएगा, फिर 6 बचेंगे, और डेसिमल लगा लेंगे, ये 5 टाइम्स आएगा। देखिए 11 4 जा 44। अब आपके पास कितने बचे, 6 बचे, तो ये हो गए 60, और फिर कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा। तो इतना एम्पियर, पॉइंट के एक पॉइंट के बाद एक डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हमने डिवाइड किया, आगे भी कर सकते हैं। तो 4.5 एम्पियर, ये कह सकते हैं कि इसमें जो करंट आएगा कितना आएगा, 4.5 एम्पियर। कितना आएगा, 4.5 एम्पियर। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है अभी। ये सॉल्यूशन तो है पर ये आंसर नहीं है। क्यों, कि ये जो फ्यूज है, इसमें जो वायर है, इसमें जो करंट जाएगा वो 4.5 एम्पियर का जाएगा। कितना आएगा, 4.5 एम्पियर का। अब ये कह रहा है द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज्ड फॉर, यानी आपके लिए कितने करंट का फ्यूज आंसर में होना चाहिए। तो इसका मतलब 4.5, यानी 4.5 एम्पियर करंट है इस फ्यूज का, तो इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो काम नहीं करेगा। तो 5 एम्पियर कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर पे फ्यूज हो जाएगा। 5 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For verifying Ohm's law, we design an electric circuit diagram in which we show the arrangements of different circuit components. We find that with respect to the resistor, the option दिए, ammeter is connected in parallel। देखिए अमीटर कब भी दिया हो, अमीटर हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में, और अगर वोल्टमीटर की बात हो तो ये कनेक्ट होता है पैरेलल में। किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ये ध्यान रखना, इस ऑप्शन में यही दिया होगा। तो अमीटर पैरेलल में नहीं होगा, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज सही है, एंड द वोल्टमीटर पैरेलल ये भी सही है, तो ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, अमीटर एंड वोल्टमीटर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज नहीं होगा, बोथ कनेक्टेड इन पैरेलल ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात समझ आई, याद रखना, एमीटर जो होता है सीरीज में, वोल्टमीटर होता है पैरेलल में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी रेजिस्टेंस पहले मान लीजिए R था, अब कितना कर दिया है, R.2 कर दिया है। इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन अनअल्टर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर विल बिकम। आपको ये बतानी है, जब R है
तो हीट मान ली हमने H1, कितनी मान ली H1, और जब R/2 हो गया तो हीट हो गई H2। तो आपसे ये पूछा गया है कि H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जब रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हीट कितनी होगी। बाकी की सारी चीजें सेम है, यहाँ पे लिख रहा है ना रिमेन, बाकी की सारी चीजें सेम है। तो फॉर्मूला है ये H इक्वल टू क्या होता है, I²RT, कन्फर्म है। करंट की कोई बात नहीं हो रही, तो करंट ये ओम्स लॉ होते, I इक्वल टू V/R लगाएंगे। यहाँ पे जैसे V²/R² लिख देंगे, क्योंकि I का स्क्वायर है, I की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो यह V²/R² मल्टीप्लाई विद RT, R से एक R कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा V²T/R। क्या आ जाएगा, V²T/R। तो H का जो फॉर्मूला है, H का जो फॉर्मूला है I²RT भी हो गया, और ये भी याद रखें आप V²T/R भी H का ही फॉर्मूला है, और भी आगे हम इसे देख सकते हैं। पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि करंट को हमें यहाँ से हटाना है, रेजिस्टेंस की टर्म में आंसर लाना है। तो H1 निकालेंगे, तो H1 के लिए देखिए V²T/R, तो ये हो गया V²T/R इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या आएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क को उठा रहा हूँ, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे V²T/R की जगह क्या लिखेंगे, R/2, क्या लिखेंगे, R/2। तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी 2V²T/R। क्या ये बात कंफर्म है, और ये हो गया 2, और ये वैल्यू आप देख सकते हैं H1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा H1, यानी H2 जो होगा 2 टाइम्स ऑफ H1, यानी पहले जितनी हीट थी उसका 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स आंसर आ जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। और इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रेसिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, करंट कितना कर दिया, 2 टाइम्स, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस को हाफ किया था, यहाँ पर करंट को 2 टाइम्स कर रहा है। तो पहले करंट है I, और फिर करंट जितना भी होगा सेकंड कंडीशन में, पहले I1 की वैल्यू I लेते हैं, पहले करंट I था, I2 में कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, करंट कितना हो गया, 2 टाइम्स। द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी, यानी आपको पता है परसेंटेज में कितना आएगा। तो देखिए इसके लिए जो हीट होगी I1² RT हो जाएगी। अब I1 की जगह क्या लिखा है हमने, I कंज्यूम वो I हमने सपोज किया है, तो I² RT हो जाएगा इसके लिए, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, H2 निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं I की जगह पर यहाँ पे I1 था, तो यहाँ पे आ जाएगा I2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा RT। I2 की जगह लेंगे 2I, तो 2I जैसे यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2I का स्क्वायर, और ये आ गया आपका RT, तो ये हो जाएगा 4I² RT। तो कितना आ गया, 4I² RT। तो H2 की वैल्यू फिर से निकालेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई विद ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यानी इसकी जगह हम H1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा H1। यानी बाद में पहले हीट जो थी वो कितनी थी, I² RT थी, कितनी थी, I² RT। बाद में जो हीट हो गई 2 टाइम्स हो गई, कितनी है, सॉरी 4 टाइम्स, कितनी है, 4 टाइम्स H1 का 4 टाइम्स, यानी पहले जितनी हीट थी उसका 4 टाइम हो जाएगी। जब करंट को हम कितना कर देंगे, 2 टाइम कर देंगे, तो आंसर जो आएगा आपका वो कब आएगा, जब आप परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज, क्या पूछा, चेंज पूछा है, तो चेंज पूछा, ध्यान से सुने। तो कैसे निकालेंगे, जब भी कोई परसेंटेज निकालनी है आपको, क्या निकालनी हो, परसेंटेज, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये इसका फॉर्मूला है। याद रखें, जब भी आपको परसेंटेज निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकालें, जब भी परसेंट निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकालें। फाइनल वैल्यू कितनी है, 4H1, फाइनल वैल्यू कितनी है, 4H1। पहले कितनी थी, H1 थी, कितनी थी, H1 थी इनिशियल में, और इनिशियल से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, 4 में से ये गया तो 3H1 हो जाएगा अपॉन H1 मल्टीप्लाई 100, H1 से H1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 300, क्या आ जाएगा आंसर, 300। ध्यान से सुन लें, परसेंटेज ऐसे निकाली जाती है, फाइनल माइनस इनिशियल
अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई विद 100, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर भी आपको चेंज निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। पहले कितना था h1, अब कितना हो गया 4h1, तो पहले था h1 अब हो गया 4h1, कितना चेंज आया 1 से 4 हो गया, तो 4 - 1 = 3, और 3 आएगा परसेंटेज 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300 इज राइट आंसर। क्लियर है? तो इस बात को देख लीजिए, फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपको याद ना हो तो ये ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है 2 LED बल्ब्स ऑफ 12 वॉट, यानी ये पावर गिवन है, पहले बल्ब की 12 वॉट, सेकंड की है 6 वोल्ट, कितनी 6 वॉट, सेकंड की आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्ट है? ये सीरीज में है। किस में है? ये सीरीज में। तो सीरीज में है, तो सीरीज में मैं ऐसे कर सकता हूं, यहाँ पे ये एक बल्ब हुआ, ये दूसरा बल्ब हुआ, ये कनेक्ट करके यहाँ पर आ गया, ये कुछ ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये कितने का है? 12 वॉट का है। ये कितने का? 6 वॉट का है। नेक्स्ट कह रहा है इफ द करंट थ्रू द 12 वोल्ट इज, इसके लिए जो करंट है वो है 0.06 एम्पियर। द करंट थ्रू 6 वॉट बल्ब विल बी, इसमें करंट कितना होगा ये बताना है इस वाले बल्ब के लिए। तो ध्यान से सुने, क्योंकि ये सीरीज है, सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है। फॉर सीरीज ये बात याद रखने, फॉर सीरीज करंट रिमेन सेम। करंट कैसा रहता है? सेम रहता है सभी रेजिस्टेंस के लिए या यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट यूज हुए उनके लिए, पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम नहीं रहता। तो क्या कर सकता है? चेंज, ये होता है चेंज। तो इसका मीनिंग ये हुआ, ये दोनों सीरीज में है, जितना करंट इसके पास होगा उतना ही करंट इसके पास होगा। तो ये आंसर आपको देखते ही टिक करना है, इतना ही आंसर होगा 0.06। तो 0.06 ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर हो जाएगा, 0.06 एम्पियर। 0.06 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। ये रखना, करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये दिया है आपको 23 में, ये भी पूछा गया है। इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ ए नीडल इज शोन ऑन द स्केल ऑफ ए वोल्ट मीटर। ये आपको वोल्ट मीटर का फिगर दिया है। द लीस्ट काउंट, देखिए लीस्ट काउंट पूछा गया है, ये आपने शायद ना पढ़ा हो, ध्यान सुन लेना। ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाय इट रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको 4 ऑप्शन गिवन है और इसको आपको रीडिंग करके, इसको आपको रीड करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो किस तरीके से ना, लिस्ट काउंट के लिए, फिर से सुने, लिस्ट काउंट के लिए। तो लिस्ट काउंट में क्या है? कोई ज्यादा फंडा नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यहां से 0 से लेके 1.5 लिखा है। यहाँ पे कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन है। तो हम लिख सकते हैं 10 डिवीजन। कितने डिवीजन? 10 डिवीजन की वैल्यू 1.5 है। कितनी है? 1.5। और क्योंकि वोल्ट मीटर तो इसको हम वोल्ट लिखेंगे। वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या बताएगी? वोल्टेज बताएगी। एमीटर की रीडिंग क्या बताएगी? एम्पियर बताएगी, यानी करंट बताएगी। तो 10 डिवीजन का इतना है। अगर मैं 1 डिवीजन की बात कर लूं, ध्यान सुनना, 1 डिवीजन की अगर मैं बात कर लूं तो 1 डिवीजन हो जाएगा 1.5, और इसको यहां से निकाल के यहां पर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.15 वोल्ट। इसकी रीडिंग हो जाएगी 0.15 वोल्ट हो जाएगी। बात सुनाई? पहले आपको टोटल डिवीजन काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे जो रीडिंग लिखी है उसको इक्वल कर दो। अगर यहाँ टोटल डिवीजन 20 हो तो 20 डिवीजन इक्वल टू दिस रीडिंग, बट यहाँ पे कहते हैं 10 डिवीजन इक्वल टू दिस रीडिंग। तो 1 डिवीजन की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं 0.15 किस में है? तो 0.15 ए में है और सी में है। तो ये दो ऑप्शन तो मर गए, इनका कुछ नहीं होना, ये आंसर से बाहर, टूर्नामेंट से बाहर। नेक्स्ट देखिए, अभी एक और चीज दी है इसमें, रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है ये एरो पर। तो कितने डिवीजन और एक्स्ट्रा चलने हमें? 1 2। कितने डिवीजन एक्स्ट्रा चलने? 2। तो 2 डिवीजन चलने, तो 2 डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 2 डिवीजन की जो वैल्यू होगी, ध्यान से, 2 डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी? 1 डिवीजन मल्टीप्लाई 2। 1 डिवीजन की वैल्यू, 1 डिवीजन की वैल्यू मल्टीप्लाई 2, और 1 डिवीजन की कितनी है? 0.15 वोल्ट, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और ये हो जाएगा 30, यानी आप इसे लिख सकते हैं 0.3 वोल्ट। कितनी हो जाएगी? 0.3। कितना हो जाएगा? 0.3। तो यहां पर लिख लीजिए, ये आ गया आपका 0.3 वोल्ट। किसके लिए? 2 डिवीजन के लिए। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि टोटल रीडिंग बता दीजिए लिस्ट काउंट के साथ। तो लिस्ट काउंट तो हो जाएगी ये जो पहली रीडिंग है। नेक्स्ट रीडिंग कौन सी है? इसके बाद 1 2 डिवीजन ऐड करने हैं। तो यहां पर जो वैल्यू थी 1.5, लिस्ट काउंट कितना था? 1.5।
कितने डिवीजन की रीडिंग और चाहिए हमें, 2 डिवीजन की वैल्यू और चाहिए। तो 2 डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5 प्लस 2 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, ये है 0 पॉइंट कितनी है, 0.3 वोल्ट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, और ये आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट हो जाएगा। ये इसकी एरो वाली रीडिंग है। तो 1.8 और देख लीजिए ये 1.6 है, ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। पहले आपको क्या करना है, टोटल डिवीजन देखने हैं और उसकी रीडिंग कितनी है इक्वल कर दीजिए, 1 डिवीजन की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां से लीस्ट काउंट निकल के आएगी जो कि आपको 2 ऑप्शन में गिवन है, बाकी के 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि इनको कैसे कनेक्ट करें, आंसर से कैसे मैच करें। तो आप ये देखिए, ये जो वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो कहां पर शो कर रही है, तो ये कर 1.5 का 1 2, यहाँ पे देखिए 1 और 2, 1 और 2, तो 2 डिवीजन और एक्स्ट्रा चलना है। तो जैसे ये वाला डिवीजन और ये वाला डिवीजन, 1 डिवीजन की वैल्यू इतनी है तो 2 की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 डिवीजन की वैल्यू है 0.3 और 1.5 यहाँ तक है, तो यहां से यहां तक 1.5 और यहां से यहां तक कितना ऐड कर देंगे, 0.3 ऐड कर देंगे, तो टोटल रीडिंग इसकी आ जाएगी। ये बात समझ आ गई, इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये 24 में पूछा गया, सेट 1 में ही पूछा गया आपसे। ये क्वेश्चन है आपका, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, आल्सो जस्टिफाई योर आंसर। यानी आपको ये बताना है कि आपके पास यानी पहले आप ऐसा दिखाइए, कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स, कितने रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टर हैं, और ईच की जो वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ R1 R2 और R3 की वैल्यू 6 ओम है। कितने ओम है, 6 ओम। 3 रेजिस्टर हैं, कितनी है, 3, उसमें प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 6 ओम है, तो हर एक की वैल्यू 6 से तो इक्वल हो गए। नेक्स्ट कह रहा सो डेट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, यानी आपको ये ऐसे लगाने हैं, इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन करना है कि टोटल जो इक्विवेलेंट है, टोटल जो इक्विवेलेंट है वो 9 ओम आ जाए। कितना आ जाए, 9। अब देखिए अगर हम इन्हें सीरीज में करेंगे तो 6 3 जा कितने हो जाएंगे, 18। अगर हम इसे सीरीज में करेंगे तो आपको पता है 6 प्लस 6 प्लस 6 और ये आ जाएगा 18, ये 9 नहीं आएगा, आंसर गलत। अगर आप इसे पैरेलल में करते हैं तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 और ये आ जाएगा 3/6 यानी 1/2, ये भी आंसर में नहीं आएगा, तो हमें 9 लाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में ये बात लाएंगे कि तीनों जो हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टर ना तो सीरीज में आएंगे ना पैरेलल में, तो कोई से 2 पैरेलल में आएंगे या 2 सीरीज में आएंगे और एक उसके अलावा आएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं हमें 9 लाना है, तो हम 6 को पहले अलग कर देते हैं, एक 6 को अलग कर दीजिए, 2 को हम पैरेलल में लगा देंगे। किस में लगा देंगे, पैरेलल में। तो यहां पर मैंने यहाँ पे ये पैरेलल में लगा दिया, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। अब देखिए आंसर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये तो हो गए पैरेलल में, तो 1/6 प्लस 1/6 और 1/r का फॉर्मूला होता है ये, तो आएगा 2/6 यानी 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। यानी ये दोनों सॉल्व होके कितना आएगा, 3 ओम, और ये हमारे पास कितना है पहले 6, तो यहां से ये डायग्राम कुछ ऐसा आ जाएगा, ये हो गया 6 ओम, और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट वाला 6 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 9 ओम, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात सही है, यानी 2 को लगाएंगे हम पैरेलल में और 1 को लगाएंगे हम सीरीज में। 2 को लगाएंगे हम, 2 6 ओम रेसिस्टर, 2 6 ओम रेसिस्टर कनेक्ट इन पैरेलल and last one in a series, so equivalent resistance will be 9 ohm। बात क्लियर है, इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम इन वॉट इन द रेजिस्टर ऑफ 2 ओम। 2 ओम वाले में आपको पावर बतानी है, क्या बतानी है, पावर, रेजिस्टर में पावर बतानी है। तो इसमें पावर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पावर की। तो पावर बतानी है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा। देखिए पावर की बात करते हैं तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, तो इरेज कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए इस वाले में हमें पावर बतानी है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट निकालेंगे, तो I इक्वल टू आ जाएगा V/R। क्या आ जाएगा, V/R। और ये सीरीज में है तो सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 + 2 = 3 ओम। कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो ये 6 वोल्ट
और ये आ जाएगा 3, तो यहाँ से कैंसिल होकर ये 2 एम्पियर आ जाएगा। करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इसमें 2 एम्पियर और इसमें भी 2 एम्पियर, सीरीज के लिए करंट सेम होता है। तो 2 एम्पियर वाले में कितना, सॉरी 2 ओम वाले रेजिस्टर में जो करंट होगा वो 2 एम्पियर, 1 ओम वाले जो रेजिस्टर में जो करंट होगा वो भी 2 एम्पियर। अब यहाँ पे आपको आर की वैल्यू गिवन, आर कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे आई कितना आ गया, यहाँ पर ये 2 आ गया, और नेक्स्ट देखिए आई भी आ गया और आर भी आ गया, और वी की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी चेंज। तो यहाँ पे वी की वैल्यू निकालेंगे तो वी इसके लिए क्या होगा चेंज, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। तो वी इक्वल टू अगर हम आई आर करें, क्या करें आई आर, तो करंट तो 2 ही रहेगा। अब कौन से रेजिस्टर की बात हो रही है, यहाँ पे इस वाले की हो रही है, तो इस वाले की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो वोल्टेज आएंगे 4 वोल्ट, कितने आ जाएंगे 4 वोल्ट। तो इसके लिए तो वोल्टेज हो जाएंगे 4 और बचे कितने 2 इसके लिए हो जाएंगे। अब सही, अब निकालनी पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन आर। तो v की वैल्यू इसके लिए कितनी है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा आपका 8 वॉट। कितना आ जाएगा 8 वॉट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इससे भी कैलकुलेट करते हैं, P इक्वल टू VI से, ये वोल्टेज कितने 4 और करंट कितना यहाँ पे 2, तो ये यहाँ से भी 8 वोल्ट ही आएगा। और भी आप कोई फॉर्मूला अगर आपको लग रहा है कि वो यूज होगा तो वो भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में देखिए इतना ही। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद के जो भी क्वेश्चन हैं हम उन्हें पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।